आज हम एक ऐसे प्रागैतिहासिक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो दशकों से अनसुलझा था। ऊनी गैंडे जो कभी विशालकाय मैमथ के साथ धरती पर घूमते थे, आखिर वो विलुप्त कैसे हो गए? इस पुराने केस में कुछ ऐसे नए सुराग मिले हैं जिसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। सोचिए, एक शानदार लंबे बालों वाला गेंडा जो कभी उत्तरी यूरेशिया के बर्फीले मैदानों की शान हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक वो हमेशा के लिए गायब हो गए। कई दशकों तक इस जुर्म का सिर्फ एक ही मुख्य संदिग्ध था, लेकिन हाल ही में हुई एक खोज ने पूरी कहानी ही पलट दी है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नज़र डालते हैं जिसे हम इतने सालों से सच मानते आए थे। हिमयुग के इस विशालकाय जीव के बारे में हमारी जो समझ थी वो एक ही थ्योरी पर टिकी थी, पर सवाल यह है कि क्या वो थ्योरी वाकई में सच थी? जी हां, सालों तक इसका इल्जाम सीधे सीधे हम इंसानों पर ही था। थ्योरी बहुत सिंपल थी। हमारे शिकारी पूर्वज नई नई जगहों पर पहुंचे, उन्होंने इन विशाल जानवरों का शिकार किया और बस गैंडे खत्म हो गए। कहानी सुनने में काफी सीधी लगती है ना? पुरानी थ्योरी के हिसाब से समय रेखा कुछ ऐसी थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि करीब 35,000 साल पहले उनका दायरा सिकुड़कर सिर्फ उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक रह गया था और फिर लगभग 18,400 साल पहले वे हमेशा के लिए विदा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे केस बंद हो चुका है। लेकिन फिर जमीन के नीचे दबे एक राज ने इस पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं पर हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अकेली खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली जमीन, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, प्रागैतिहासिक रहस्यों का एक खजाना है। और साल 2011 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने इस ठंडे पड़ चुके केस को फिर से गरमा दिया। उन्हें एक भेड़िए के बच्चे का शरीर मिला जो हजारों सालों से बर्फ में एकदम सही सलामत था। उसकी त्वचा, उसके बाल, सब कुछ वैसा का वैसा ही। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट उसके अंदर छिपा हुआ था। बिल्कुल सही। इस छोटे से शिकारी ने मरने से कुछ देर पहले जो अपना आखिरी भोजन किया था, वही इस पूरे रहस्य को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी बनने वाला था। ये एक अविश्वसनीय खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस भेड़िए के पेट में वैज्ञानिकों को ऊनी गैंडे के मांस का एक टुकड़ा मिला और कमाल की बात यह थी कि उसका डीएनए हजारों साल बाद भी पूरी तरह सुरक्षित था। हुआ यह होगा कि भेड़िए ने गैंडे को खाने के तुरंत बाद ही किसी भूस्खलन में दब के अपनी जान गंवा दी, जिससे उसका शरीर और पेट के अंदर का मांस दोनों ही तुरंत जम गए। तो इस एक खोज ने वैज्ञानिकों को वो मौका दे दिया जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे, एकदम साफ सुथरा जेनेटिक सबूत। तो चलिए देखते हैं कि इस डीएनए ने आखिर कौन से राज खोले। कैमिलो चाकोन ड्यूक और उनकी टीम ने इस सैंपल पर लगभग 15 साल तक काम किया। सोचिए, यह इतिहास में पहली बार था कि किसी जानवर के पेट से मिले सैंपल से एक विलुप्त प्रजाति का पूरा जेनेटिक कोड तैयार किया गया हो। यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और यहीं पर यह केस पूरी तरह से घूम जाता है। अब देखिए, एक तरफ है वो जो हम सोचते थे और दूसरी तरफ वो जो डीएनए ने हमें बताया। जहां वैज्ञानिकों को विलुप्ति से पहले एक कमजोर आबादी मिलने की उम्मीद थी, डीएनए ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाई। गैंडों की आबादी पूरी तरह से स्वस्थ और स्थिर थी। और इंसानी शिकार वाली थ्योरी, वो भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि सबूत बताते हैं कि ये गैंडे और इंसान हजारों सालों तक एक ही इलाके में साथ साथ रहते आए थे। और शायद सबसे बड़ा धमाका था विलुप्ति की नई तारीख का। ऊनी गैंडे 18,000 साल पहले नहीं, बल्कि आज से लगभग 14,000 से 11,000 साल पहले तक जिंदा थे। मतलब वे हमारी सोच से हजारों साल ज्यादा समय तक इस धरती पर मौजूद थे। तो अगर इंसानों ने उन्हें खत्म नहीं किया, तो फिर असली कातिल कौन था? अब नए सबूत एक बिल्कुल नए संदिग्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए इस मामले के नए फैसले पर एक नजर डालते हैं। अब यही सबसे बड़ा सवाल था। जब आपका मुख्य संदिग्ध ही बेगुनाह साबित होने लगे, तो जाहिर है जांच एक नई और अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाती है। और नया मुख्य संदिग्ध है तेजी से बदलता मौसम। सारे सबूत इसी एक तरफ इशारा करते हैं कि हिमयुग के अंत में आई एक अचानक और बहुत तेज गर्मी की लहर ने उस बर्फीले इकोसिस्टम को ही तबाह कर दिया जो इन गैंडों का घर था। जैसा कि शोध टीम के सदस्य लव डेलन ने कहा, सारे सबूत अब इसी एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं।
जरा सोचिए, जो प्रजाति इंसानों के साथ 15,000 साल तक रह सकती है, वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? वजह जरूर कुछ और थी, कुछ ज्यादा बड़ी और विनाशकारी। तो चलिए इस केस के सबूतों को एक एक करके देखते हैं। सबूत नंबर 1, लंबा सा अस्तित्व। गैंडों और इंसानों ने 15,000 साल साथ गुजारे। सबूत नंबर 2, एक स्वस्थ आबादी। जेनेटिक डेटा बताता है कि उनमें कोई अंदरूनी कमजोरी थी ही नहीं, मतलब जो भी हुआ वो बहुत अचानक हुआ। और सबूत नंबर 3, तेज विलुप्ति। एक मजबूत प्रजाति धीरे धीरे नहीं मरती, वो तब गायब होती है जब उसका पूरा का पूरा घर ही अचानक तबाह हो जाए। तो आखिरी फैसला ये है, जलवायु परिवर्तन ने उनसे उनका घर छीन लिया था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ऊनी गैंडे जैसी एक मजबूत और स्थिर प्रजाति अपने वातावरण में आए तेज बदलाव को नहीं झेल सकी और विलुप्त हो गई, तो हिमयुग की यह सर्द कहानी आज की दुनिया के लिए क्या चेतावनी लेकर आई है, जहां हम खुद एक तेजी से बदलते क्लाइमेट का सामना